सुप्रभात लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योगी बोले नक्सलवाद के साथ कांग्रेस का आंतरिक समझौता। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग। सतना में कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश। पीएम मोदी पर कांग्रेस के बनाए वीडियो पर उप मुख्यमंत्री साव का कटाक्ष। अनिल टुटेजा को कोर्ट लेकर पहुंचे ईडी। शराब घोटाले मामले से जुड़ा है मामला। भिलाई के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने लगाई फांसी। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे पीएम मोदी। 30% थ्योरी और 70% क्लास फील्ड में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी नए फॉर्मूले से। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। योगी बोले नक्सलवाद के साथ कांग्रेस का आंतरिक समझौता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। राजनांदगांव और कोरबा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि नक्सलवाद के साथ कांग्रेस का आंतरिक समझौता था। कांग्रेस के राज में कमीशन खोरी जमकर होती थी। कोरबा में योगी ने कहा कि कांग्रेस की कमीशन खोरी को लगाम लगाने का काम बीजेपी ने किया है। खड़गे बोले राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग। सतना में कहा महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं कई जगह घूमा, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई बेरोजगारी हैं। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है। कोई खुश नहीं है, एक ही आदमी खुश है, वो है मोदी। लोग गरीबी में रहे, उनको खाना ना मिले, उनका आमदनी ना बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। हरियाणा में 4 सेकंड में शमशान घाट की दीवार गिरी। हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मदनपुरी स्थित शमशान घाट के पीछे वाले गेट की दीवार अचानक गिर गई। इससे वहां बैठे 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रविवार सुबह गुस्साए मृतकों के परिजनों ने बसई रोड पर पटौदी चौक पर जाम लगा दिया। जगदलपुर में बस पलटने से 12 जवान घायल, 5 गंभीर। बस्तर जिले में जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 12 जवान घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें डिमरापाला मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। बाकी जवानों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज तोकापाल के अस्पताल में किया गया। हादसा कोडेनार थाना क्षेत्र में हुआ है। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द। गुजरात के सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। उनके पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में बड़ी गड़बड़ी थी। डीईओ सौरभ पार्थी ने शनिवार को इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुंभानी को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया था। नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर आज कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले 4 गवाह भी नदारद थे। इसके चलते आखिरकार चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द कर दिया। पीएम मोदी पर कांग्रेस के बनाए वीडियो पर उप मुख्यमंत्री साव का कटाक्ष। कांग्रेस के सोशल मीडिया में पीएम मोदी के वीडियो में वॉशिंग पाउडर का गाना लगाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भ्रम फैलाना, झूठ बोलना कांग्रेस की नियति है। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी है। इन्होंने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। ये बताता है कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जा सकती है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी होगी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिलेगा। रायपुर में पारा 42 डिग्री, स्कूलों में छुट्टी की मांग। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों को जल्द समर वेकेशन देने की मांग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा है। मांग की गई है कि जिले में पारा 42 डिग्री पार कर रहा है, ऐसे में जल्द से जल्द स्कूलों में छुट्टियां की जाए।
अंबुजा विद्यापीठ राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले को अंबुजा विद्यापीठ लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है। अब सिल्वर जोन फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से अंबुजा विद्यापीठ को सिल्वर जोन एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अनिल टुटेजा को कोर्ट लेकर पहुंचे ईडी, शराब घोटाले मामले से जुड़ा है मामला। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम कोर्ट लेकर पहुंची, जहां सिविल जज की कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया गया है। नई ECIR दर्ज होने के बाद अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी की गई। वहीं कल लंबी पूछताछ के बाद अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा को देर रात छोड़ा गया था। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, शव बरामद। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच रविवार सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार समेत विस्फोटक सामान बरामद कर लिया है। मुठभेड़ खत्म हो गई है। भिलाई के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने लगाई फांसी। भिलाई के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष शर्मा ने शनिवार रात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने बताया कि सुसाइड नोट में मनीष ने प्यार में नाकामी के चलते आत्महत्या की बात लिखी है। पकड़ी गई महिला नक्सली मैंगो, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से हुई थी घायल। ओडिशा पुलिस ने नंबरपुर में एक महिला नक्सली को पकड़कर धमतरी पुलिस को सौंप दिया है। 12 अप्रैल को एक वारी के जंगल हुए पुलिस मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली के पैर में गोली लगी थी, जिसका वह अस्पताल में इलाज करा रही थी। भिलाई में सिविक सेंटर में लेक्चरर से चैन स्नैचिंग। भिलाई नगर थाना अंतर्गत सिविक सेंटर मार्केट में शनिवार देर रात एक महिला चैन स्नैचिंग की शिकार हो गई। 2 बाइक सवार युवक आए और महिला के गले से चैन छीनकर भाग गए। भिलाई नगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ढाबे में परोसी जा रही थी शराब, पड़ गया छापा। आचार संहिता के बीच खुलेआम होटलों में शराब तस्करी। दुर्ग जिले में आचार संहिता के बीच खुलेआम ढाबों और होटलों में शराब परोसी जा रही है। इसका फायदा उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में कर रहे हैं। कुम्हारी के अपना ढाबा में खाने के साथ साथ लोगों को शराब परोसी जा रही थी। अचानक आबकारी विभाग की टीमें वहां आकर धमकी और अवैध शराब जब्त करते हुए होटल संचालक के खिलाफ कार्यवाही की। पिकनिक मनाने नदी पहुंचा युवक, पानी की तेज बहाव में बहा। बांगो बांध में अचानक पानी छोड़े जाने से डुबान की कोड़ा नदी में पिकनिक मनाने आया युवक पानी की तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कटघोरा थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। जांजगीर चांपा में नहर से 2 युवक का मिला शव, डिवाइडर से टकराकर नहर में गिरा। जांजगीर चांपा में नहर से 2 युवक का मिला शव डिवाइडर से टकराकर नहर में गिरा। जांजगीर चांपा जिला से गुजरी हसदेव नहर में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। युवकों की पहचान रविशंकर श्रीवास और विजय देवांगन के रूप में हुई थी। दोनों के शव को पुलिस ने नहर के अलग अलग जगह से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एक को बचाने के लिए नहर में कूदे दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर के जंगल में लगी भीषण आग, पेड़ पौधे और वन औषधियां जलकर हो रही नष्ट। बलरामपुर जिले में बीते रात वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के पनसारा के जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। गांव स्तर पर जंगल की देखरेख के लिए समिति का गठन किया गया है, लेकिन आग लगने के बाद एक भी सदस्य उपलब्ध नहीं हो पाया। 30% थ्योरी और 70% क्लास फील्ड में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी नए फॉर्मूले से। बीएसपी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स बदलेगा। आने वाले दिनों में इन कॉलेजेस में 30% थ्योरी यानी क्लास रूम की पढ़ाई होगी, जबकि 70% पढ़ाई प्रैक्टिकल आधारित होगी। इसके अनुसार छात्र फील्ड में जाकर पढ़ाई करेंगे। बिलासपुर जिला अस्पताल के गेट पर पड़ी रही लाश।
बिलासपुर जिला अस्पताल की मरचुरी का गेट पर करीब 1 घंटे तक लाश पड़ी रही, लेकिन उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि धूप में शव रखना गलत है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बेटी से मिला मोटिवेशन, मां बनी मिसेज इंडिया क्लासिक। भिलाई की रहने वाली गीत सोन ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब अपने नाम कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ये फैशन शो 16 अप्रैल को ग्लैमानंद में आयोजित किया था। फाइनल राउंड में पूरे देश से 20 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनमें गीत पहले नंबर पर रही। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में पूरे दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव शुरू होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इस क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को सुबह में जांजगीर चांपा में पीएम मोदी चुनावी सभा लेंगे। इसके बाद दोपहर में धमतरी में सभा लेंगे। वहीं 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होगी। नंबर 7 पर पहुंची दिल्ली, हेड के 300 प्लस रन हुए। आईपीएल 2024 के 35 मैच पूरे हो गए हैं। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रन से हरा दिया। इस रिजल्ट के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं दिल्ली कैपिटल 7वें नंबर पर खिसक गई। बलराज ने रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलवाया। बलराज पवार ने रोइंग में भारत के लिए पहला कोटा हासिल किया है। वहीं पैरा मिक्स्ड डबल्स में नारायण कोंगनापल्ले और अनीता की जोड़ी ने भी पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। कल्कि 2898 एडी से रिलीज हुआ अमिताभ का नया पोस्टर। इस साल की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने रविवार को फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर रिलीज किया है। मेकर्स ने यह भी बताया है कि वह इस किरदार के बारे में रविवार शाम 7:15 बजे रिवील करेंगे। यह जानकारी स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होने वाले गुजरात टाइम्स और पंजाब किंग्स के आईपीएल मैच से पहले दी जाएगी। दुबई से वापस मुंबई लौटे सलमान खान, कैफे के बाहर स्पॉट हुए रणवीर। रविवार की दोपहर को सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट नजर आए। सलमान कुछ दिनों पहले ही एक इवेंट में शामिल होने दुबई गए थे। इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब सलमान की मुंबई वापसी हो गई है। उन्होंने एयरपोर्ट आउटफिट के लिए कंफर्ट लुक चुना। उनके साथ बॉडीगार्ड शेरा भी दिखाई दिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।